नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि उत्तर प्रदेश में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे एसआई हुआ, आपका होम गार्ड का एग्ज़ाम हुआ, आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद अभी जूनियर असिस्टेंट का भी 1 फरवरी को एग्ज़ाम है आपका। तो इसके रिलेटेड मैं कुछ करंट अफ़ेयर्स के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और इसके लिए एक प्रॉपर सीरीज़ जब आएगी डेली बेसिस पे 7 से 8 मिनट का एक वीडियो होगा, जहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स होंगे, उनके लिए आपको एक वीडियो मिलेगा 7 से 8 मिनट का। अगर आप डेली-डेली इसे रिकैप करेंगे ना, देन आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आएगा। ठीक है? करंट अफ़ेयर्स को और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहीं पर सारी की सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएँगी। और जो करंट अफ़ेयर्स है, स्पेशली यूपी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर क्वेश्चन्स है। ठीक है? अब हम देखते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर किया गया था दोस्तों? तो बहुत सारे लोगों ने इस करंट अफेयर्स को पढ़ा भी होगा, तो आप लोग बताइए, ठीक है? तो इसमें जो इसका जो आंसर है, वो है आपका ग्रेटर नोएडा, ठीक है? इसका आंसर नंबर ए है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि आपका यूपी आईटीएस यानी कि अभी जो मैंने बताया उत्तर प्रदेश, ठीक है? वो वाला यूपी टीआईएस का जो थीम है 2025 का थीम क्या है? इसका जो थीम है दोस्तों, ये है परम सोर्सिंग यहीं से शुरू होती है। यानी कि आपका क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि यूपी, जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको, कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो, यानी कि ये इसका फुल फॉर्म होता है, यूपी आईटीएस का फुल फॉर्म है, ठीक है? उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का। तो यूपी आईटीएस 2025 की थीम क्या है दोस्तों? इसका जो थीम है वो है परम सोर्सिंग यहीं से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर बी आपका यहाँ पर सही है। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स स्तर के आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की घोषणा 2025 में की गई है, सितंबर में, यानी कि 23 सितंबर को 2025 में आयुर्वेद संस्थान की कहाँ पर घोषणा की गई? इसका जो आंसर है दोस्तों, वो है वाराणसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा आप लोगों को बताना है। आप लोग देखिएगा, अ, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 का विषय क्या था, यानी कि थीम क्या थी? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसका जो आंसर है लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, यानी कि आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, आंसर आपका बी होगा, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। ठीक है? अब हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ कब किया गया? ठीक है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, यानी कि 22 सितंबर 2025 शारदीय नवरात्रि के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्योंकि आपको 15 क्वेश्चंस कराने हैं, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत ऑपरेशन बचपन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, बच्चों का रेस्क्यू। अब तक 2857 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है इस मिशन के तहत। और भी कुछ मिशन हैं, उनके बारे में 1-2 क्वेश्चन और मैंने क्रिएट किए हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है? यहाँ पर इसका आंसर नंबर बी होगा। ठीक है? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने सारनाथ में संशोधित पट्टिका में किस प्रारंभिक उत्खनन का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग इसमें मारेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेस, बाबू जगत सिंह, जॉन मॉर्सल। दोस्तों बेसिकली क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये हिस्ट्री का भी हो सकता है और ये करंट अफेयर्स का भी हो सकता है। तो लेकिन इसका जो आंसर है वो है बाबू जगत सिंह। कब किया था? 1700 से इनको श्रेय कब दिया गया था? 1787 से 1788 में। आंसर नंबर सी।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सारनाथ से प्राप्त अवशेष वर्तमान में कहाँ संरक्षित हैं? बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में आंसर मारेंगे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, लेकिन क्वेश्चन वो गलत होगा। इसका आंसर होगा अवशेष एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता। ठीक है, इसका आंसर बी नंबर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में किस स्थल को नामित किया? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार 100% यूपी के लगभग लगभग सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आने वाला है। आप लोग इसको जरूर याद रखना। ठीक है, ये इसका आंसर होगा सारनाथ। ठीक है, ए नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली IGRS रिपोर्ट 2025 के अनुसार नागरिक संतुष्टि दर में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, जो इसका आंसर है गौतम बुद्ध नगर। 98.72% स्टूडेंट जो है लोग, ठीक है, इस एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली से सेटिस्फाइड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो आप लोगों ने इसको भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसके लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया जा रहा है। दोस्तों, कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन गरुड़। जैसे कि भी क्वेश्चन ऊपर भी था। ठीक है, बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, ऑपरेशन गरुड़। अब हम आते हैं फिर से, जो जैसा कि 2 क्वेश्चन आप लोगों ने इससे देखे भी थे कि UPITS में, ठीक है, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय व्यापार शो में कितने देशों ने भागीदारी की और कितने स्टॉल प्रदर्शित किए गए? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दोस्तों 80 देशों ने भाग लिया था, लगभग 2250 प्रदर्शक आए थे, यानी कि आंसर इसका बी होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं। ये नए घोषित आयुर्वेद संस्थान की संरचना के लिए कितनी भूमि और लागत निर्धारित की गई है? ठीक है, तो ये जो आयुर्वेद संस्थान वाराणसी में अनाउंस किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ठीक है, तो उसके लिए क्वेश्चन वहां से बना हुआ है, यानी कि 10 एकड़ में बनेगा, 104 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। दोस्तों, आंसर नंबर बी होगा इसका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। मिशन शक्ति के प्रदर्शन आंकड़ों के अनुसार ITSSO पोर्टल पर कितने प्रतिशत केसों का निपटान किया गया है? दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा इसमें। ठीक है, इस पे मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 90%, ठीक है, 98%, 98.8% जो है, 98.80% यानी केसों को इसके द्वारा जो है निवारण किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अब हम आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पर। भारतीय आयुर्वेद, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का हो सकता है, स्टैटिक जीके का भी हो सकता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 1961। ठीक है, 1961 में ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को, जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद रहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। तो अब आपको डेली बेसिस पे 9 से 10 मिनट का ही वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। करंट अफेयर्स के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे दोस्तों इस वीडियो में। यहीं तक। अब हम मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए करंट अफेयर्स के कुछ नए टॉपिक्स में। ठीक है, आपका मैं सितंबर महीने से स्टार्ट किया हूँ। सितंबर महीने के अब राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित कल 15 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।